अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो तो आप कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके लिए आपने सबसे पहले आपने ये टेबल को समझना है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो चीज़ें जो सेम एक दूसरे के इक्वल हो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ए इज इक्वल टू अगर बी है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए के होगा। ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 3 के इक्वल है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर 3 इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, सेम वैल्यू हो सकती है, 2 इज इक्वल टू 2 हो सकता है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ए किसके इक्वल हुआ, सी के। ए किसके इक्वल हो गया, सी के। इसी तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ए और बी इक्वल हैं तो अगर हम उसके अंदर कोई एक चीज़ सी ऐड कर देते हैं, उसके अंदर अगर हम सी को ऐड करते हैं दोनों तरफ तो भी इक्वल ही होगा। ए और बी अगर इक्वल है आपस में तो हम अगर इसके अंदर एक और कॉमन चीज़ ऐड करते हैं सी को तो ये फिर भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, सी को ऐड कर दिया, तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को ऐड कर देना इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको भी देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए अगर बी के इक्वल है तो फिर अगर हम इसके साथ किसी चीज सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जैसे उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी थी इसमें मल्टीप्लिकेटिव होगी। बी के साथ भी किसी को सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते सी ना इक्वल ना हो ज़ीरो के, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये सारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इफ़ ए इज इक्वल ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सी सी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन होती है दोनों तरफ। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से सी को, तो पीछे बचेगा ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह से यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी बच जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। इसी तरह से अगर हम एक और प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर इनइक्वालिटीज़ के अंदर देखें, अगर ए लेस देन बी है, मतलब ए 3 लेस देन 5 है और 5 लेस देन 7 है, तो ऑटोमेटिकली 3 किसके लेस देन हो जाएगा, 7 के। देखिए, अगर 3 लेस देन 5 है और 5 लेस देन 7 है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 किससे लेस हो जाएगा, 7 से। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो होती है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ मज़ीद भी आपने इसमें देख लेनी है। ये प्रॉपर्टीज़ जो है अगर किसी की समझ नहीं आती है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको हम अगर देखें, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये हमें पता है कि अगर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई अभी वो थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू ए। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे है 9x इज इक्वल टू 9x। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, कौन सी? रिफ्लेक्सिव। उसके बाद जी हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और y किसके इक्वल हो 2x माइनस 3, चूँकि ये y के इक्वल है और y की वैल्यू ये आ गई है, तो इसकी वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये पीछे हम पढ़ के हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू दिस। अगर हम इस सब को कहें a इज इक्वल टू b, तो फिर b किसके इक्वल हुआ? a के इक्वल हुआ ना। a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a। ये अभी हम पीछे पढ़ के हैं कि सेम से सेम सेम है ना, तो इसको सेम सेम से याद रखें कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। कौन सी है? सिमेट्रिक। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, इफ 3, अभी इनइक्वलिटीज प्रॉपर्टीज में आ गई है। जो साथ में आपको पेज नज़र आ रहा है इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इफ 3 लेस देन 4 देन माइनस 3 ग्रेटर देन 4। देखो दोनों तरफ हमने किससे कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी, माइनस को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो ये हमारे पास इसके जो साइन होगा वो लेस देन से किस में चला जाएगा? ग्रेटर देन में। तो ये हमारे पास जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उलट हो जाता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर a इज इक्वल टू b और b की कोई वैल्यू दे दी हमें, p की कोई वैल्यू दे दी है, तो हम इस p की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी वही होगा। p की वैल्यू हमें पता है तो p की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर x प्लस 4 लेस देन x प्लस वाई प्लस 4, तो 4 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन y सिर्फ रह जाएगा। यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे y रह गया, तो ये इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। क्या है ये? कैंसिलेशन। ये हमारे पास कैंसिल होने से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, x इफ 2 लेस देन 5 और 5 लेस देन 9, तो ऑटोमेटिकली ये 2 किसके लेस देन हो जाएगा? 9 से। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास।
ये वाली, ये टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर पे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर -18 लेस देन -16 है तो 9 ग्रेटर देन 8 होगा। ये हमें पता है कि -18 लेस देन है और 8 ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारे पास इसका साइन जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास, जैसे हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी देखी है ये कैंसिलेशन वाली, सेम इसी तरह से ये भी कैंसिलेशन हो जाती है, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये भी इनइक्वलिटीज की। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप अभी तक नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह फिर हम आज का ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेकंड एक्सरसाइज पे चलेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह सभी A to Z सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में मसला है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है तो मैं एक तरतीब के साथ इंशाल्लाह सारा कोर्स पूरी बुक आपको कराऊंगा।